हमारे यहाँ प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है इस समय, और 2-3 दिन 4 दिन जब तक हो सकेगा प्रशासन पूरी तरह से इनकी सहयोग में लगी हुई है। गाँव से हाँ। उनका भाई बहनोई रात आई गए रहे साहब, लड़की हम के सब गांव नहीं से। बुलाए रहे, हाँ। लड़की खुद ही बुलाए रही। अच्छा। हाँ, रात को ही चले आए हाँ थे रात लोग। को लोग चला रहे हैं, वो गाड़ी भर के आ रहे हैं, एक ऑटो भर के आए रहे हैं। तो कहीं ये लड़की का लव वाला तो मैटर नहीं था कहीं यार। इस समय हम मौजूद हैं बनपुरवा ग्राम सभा, जो कि धनुपुर मार्केट में है, और यहाँ पर जिस प्रकार से बीते 20 दिनों के अंदर एक ही घर में 2 सगे भाइयों की मृत्यु होती है, और सेम प्रक्रिया फांसी पे तख्ते पे दोनों की मृत्यु होती है, एक घर में और एक घर के 200 मीटर की दूरी पर। और इस प्रकार से हंगामा हुआ है, जिस प्रकार से माहौल पूरे क्षेत्र में कथित घटना पे हुई है, और इसमें क्षेत्र के विधायक भी इन्वॉल्व सुनने में नजर आ रहा है। तो आइए इन सभी चीज़ों पे मौके पे हम पहुँचे हैं, और इनके यहाँ जिसके यहाँ वारदात हुआ है उनकी माताजी भी हैं, और घर के तमाम परिजन भी हैं। आइए उनसे थोड़ा-सा पूछते हैं, बातचीत करते हैं किस प्रकार से मामला है, और कहाँ क्या मैटर हुआ था, उस दिन आप लोग कहाँ थे, क्या घटना घटी थी? तो माताजी थोड़ा-सा बताइए क्या मैटर हुआ, ऐसा क्या समस्याएँ आई? साहेब ऐसा बा, अपने संतोष कुमार शादी फान दिया हाँ, हाँ। सेवना से। सेवनाथ जी। सेवना से शादी फाना हम, और यहाँ से बारात तैयारी गई। हाँ, हाँ। हमारा लड़का डीजे पर नहीं बैठत रहा, अच्छा। जयमाल पर नहीं बैठत रहा, हुँ। कहे हमें गोली मार दी, हमें गोली मार दी। हुँ। उसको धमकी दिया गया, जाना। हाँ, और हाँ। बताने वहीं से दीजिए माताजी। अब आगे बातें सब हो हाँ, जाएँगी। हाँ, बताने दीजिए थोड़ा। मुकदमा उनका रहा हाकिम लाल का नहीं, अच्छा। मुकदमा उनसे चला रहा, वो मुकदमा धमकी चल दी। रहा है। हाँ, हाकिम लाल से आपका मुकदमा कब से चल रहा है? अब इतना याद लगभग मान लीजिए सन 2-3 साल 4 साल हो गया ना होगा? है ना, और वही है। 4-5 साल हो उनसे गया है। मुकदमा चलत रहा। विधायक से आपका मुकदमा चल हाँ, रहा है। वो लड़का हाँ। के मैं धमकी दे दी, अगर शादी करबे तब हाँ। मार देब, ना करबे तब मार देब। अच्छा, हम तो शादी किया। विधायक की तरफ से धमकी मिला था। हाँ, हमें लड़का की धमकी। मेरे को बोले जे सास नाव गाँव जिल्ली है। अच्छा। हाँ, हमार सकताव नाव न हो पावे ये पर, नहीं मार दे गोली जवन बाटे है के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपका लड़का जो है डीजे पे नहीं चढ़ रहा था। हाँ, डीजे पर तो चढ़ाया न पाए, डीजे पर तक वो सुनी तो बगले बउआ खड़ा रहा, उनका प्रधान आदमी खड़ा गोली प्रधान जी थे वहाँ पर। हाँ, हाँ। प्रधान थे। सब। कि अगर तो फिर डीजे पर चढ़े तो गोली मार दी। ये पूरी वारदात की जितनी भी कागज़ात हैं, यहाँ पर सब हमारे पास मौजूद है, और ये सारी कहानियाँ जो जिस प्रकार से वारदात हुई है, सारी अंजाम को हम आपके पास पूरी तरह से पारदर्शिता करने के लिए मौजूद हैं। और तो उनका माताजी आदमी उसके को बाद लगा डीजे रहे के बाद साहेब क्या हुआ। आगे क्या हुई? डीजे जब नहीं चढ़ रहे थे? उनके माँ जबरी कराए, हाँ। प्रधान कह के माए दुआ पूजा घर परिवार के कराए। लोग थे, सब हाँ, उनको हाँ, बोले, सब। डीजे पे वो चढ़े, कोनो कोनो ने कोई शादी ऊपर हुई, के उसके बाद हाँ, बाद छड़ के अपने घरे आए। हाँ, अपने घरे आए साहब, करे बाद में ही 8 तारीख के रहे, हाँ, 8-7 तारीख के 7 को लड़की आई शादी है। थी। हाँ, 7 शादी जो है लड़के की 7 तारीख को थी, 7 7 जून को हाँ, 2026। हाँ। और 8 तारीख की लड़की ले यहाँ पर आई थी, हाँ। जाने ओकरे अलावा जो 8 तारीख लड़की हुँ। रही, हाँ। और ओकरे अलावा 9 तारीख के मतलब 2 बजे तक रहे, अच्छा। और 2 बजे के अलावा घर छोड़ दिया। लड़का आपका घर छोड़ दिया 2 बजे हाँ, के बाद? घर छोड़ दिया साहब। दिन में ही? लड़की खुद हटाए सिया से, लड़का यहाँ सोवत रहा, लड़की सोए खोदे से उठे चला घरे में लग अपना चली गई। भैया हमारे उठे नहीं से सबके ही बैठा है बोला रहा है के कहा घरे में जाएगी भैया हमारे घरे चलो। तो कहीं न कहीं इसमें जो लड़की थी, लड़की भी तो इन्वॉल्व है, लड़की का हाँ, भी तो उसमें हाँ, लड़की साहब पहले धमकी दे रही आइए थोड़ा-सा और करीब में बात सुनते लड़की हैं। के जरिए से भाई साहब तो जो लड़की थी, वो भी तो उसी में इन्वॉल्व थी? हाँ साहब, लड़की आई पहले यहाँ धमकी दे रहे मोबाइल से, काहे कि जब हम आऊ 8 तारीख के तो नपुर से हम चली आऊ, ओ काहे कहाँ जाबू, काहे हम ना बताऊ, आऊ तू ही बताऊ। तो उसके बाद कहाँ गए वो लड़का? उसके बाद जब शादी ब्याह कर लिया काहे घरे वो डरिया के मारी घरवा में न रही, हाँ, धमकाई दे रही ने, हाँ। तो डरिया के मारी जगह आई और भगन घर भाग गए से किला उठा रतिये डर से भाग गए। माहौल पूरा एकदम मातम का छाया हुआ है, गमगीन माहौल है। थोड़ा-सा इस स्थिति में ये परिवारजन है, काफ़ी समस्या है।
तकलीफ है और जिस प्रकार से स्थिति हुई है वही सब चीज़ें थोड़ा-सा हम पूछने का प्रयास। आप उनकी कौन हैं जो लड़के थे? भाभी है साहब। अच्छा, उनकी भाभी हैं जो अभी हाल ही में मृत्यु हाँ। हुई है। ओ और कहाँ पर उनकी लाश मिली थी? ला साहब बहुत मिली है, बहुत बुढ़िया बुढ़ा साहब उनके गांव से, लड़की के गांव से हाँ, उनका भाई बहनोई रात आई गए रहे साहब। लड़की कि के हम सब गाँव नहीं से बुलाए रहे, हाँ, लड़की खुद ही बुलाए रही। अच्छा, हाँ रात को ही चले आए हाँ थे वो रात लोग। को लोग चला रहे हैं, वो गाड़ी भर के आ रहे हैं, एक ऑटो भर के आए रहे हैं। तो कहीं ये लड़की का लव वाला तो मैटर नहीं था? कहीं साहब इसका हम हमें चक्कर-वक्कर तो नहीं चल रहा था? जितना जानकारी साहब उतना बतावत है। हाँ, अब हाँ, ओकर चक्कर चलत हो या ना चलत हो तो वही जानत हो। हाँ। हमारा काम लड़की से पूछा जाए साहब। तो पूरी तरह से लड़की का इसमें हाँ हाथ है, लड़की का लड़की ही हाथ मरवाई बा। है? लड़की से संतोष मार कहा हाकिम से मिली बा हाँ, लड़की और अच्छा। नंदनी मिली है। ये नंदनी कौन है? नंदनी साहब गायक है, लड़की का मौसी के और नंदनी के महतारी कह रहे हैं तू सब का रोवत हूँ अबे हम और रोवाऊ। नंदनी की महतारी बोले वहाँ चिल्लाए चिल्लाए जितना पब्लिक रहा सब सुने रहा। हाँ, ऐसे धमकी दे गए और रात गहना गुड़िया उठाए मट्टी हमार जाता गहना गुड़िया उठाए लेके पराई गए। गहना ले गए 50,000 रुपया रखा गाड़ी घोड़ा वह उठाए ले गए। ई करे चाहे और जो दौरी भौंकी पे कौचिल पहुंच पाए वह उठाए गए। हम तो तुम्हारा मुँह लौटत रहे देखत रहे नहीं। तो ये नंदिनी और विधायक जी का क्या संपर्क है? विधायक जी साहब ये सब मिला रहे अच्छा, वही पास है कहनो सब तो विधायक जी से इसमें क्या कहाँ से कनेक्शन आ रहा है? विधायक जी का कहीं मामला जो कनेक्शन चल है रहा है? साहब वो सब जानत है नंदनी जानत है। नंदनी उन्हें खूब बढ़िया जानत है। अब हाँ, तो नंदनी की माई काहे धमकी आई दोबारा अच्छा, जब तू सब करो था और वापस आए पे तो जांच किया जाए ना नंदनी की माई का वजह से धमकी दी तो दोबारा। प्रशासन के माध्यम से आपको क्या सांत्वना मिला है? प्रशासन साहब का मिला है प्रशासन ने कुछ आपको दिया है, अवगत कराया है? अबे कहा पे हमारे कुछ नहीं मिला का रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है? आइए पोस्टमार्टम थोड़ा मिला और साहब। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मेंबर हैं, उनसे बातचीत कर ले रहे हैं। आप उनके कौन हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है? उनके मौसी का दामाद हूँ। अच्छा, उनके मौसी का दामाद है। आप यहाँ कब से मौजूद हैं? ये हम जब सुबह परसों ऐसे अच्छा, परसों से ही आए हुए हैं, जब हाँ से ये घटना हाँ को घटना आपको हुआ। संज्ञान में हुआ, हाँ तब से आप यहाँ मौजूद हैं। हाँ तो प्रशासन से आपको क्या राहत मिला है? प्रशासन के से हम लोग यहाँ बहुत हंगामा किया हाँ, और तब डीएम के चाहत रहे कि डीएम यहाँ आवें। डीएम के नीचे के अधिकारी जितना रहे सब आए हाँ। डीएम तब साहब नहीं आए? नहीं वो नहीं आए अच्छा। और हाकिम लाल के गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, तो हाकिम लाल की गिरफ्तारी आप अभी लोगों तक की ये थी माँग थी कि हाकिम लाल की गिरफ्तारी हो? हाँ और उसी जमीन के वो लड़का जो संतोष लड़का था हाँ, हाँ। वो डीलर लिया के गया था, जीता था मुकदमा अच्छा, उनसे। हाँ। डीलर लिया के गया था बेचने के लिए। अच्छा, ज़मीन बेचने के लिए। तभी हाकिम लाल धमकी समकी दिया उसको हाँ, और उसी धमकी में इसका शादी पड़ी थी। उस लड़की वाले के सबके मिला के वो नंदनी की महतारी हाँ। वो सब एक भाई के एक ही लड़की को कुछ लालच पैसा के 2-4 लाख रुपया के हुँ, लालच दे के उन लोग के खरीद लिए। हाँ। वो लोग लड़की जो है लड़का के मार के टंगवा दिए। अच्छा, तो सारी समस्या सारा इसमें पकड़ में आ रहा है जो लड़की जिसके साथ शादी हुआ था, वही लड़की ही शुरुआत से ही इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद अब लड़की और नंदिनी और विधायक जी इसमें किस प्रकार से कहाँ तक सम्मिलित हैं, प्रशासन के माध्यम से रिपोर्ट जब निकल के आएगा, तो अभी तक आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला कि नहीं? नहीं ये वाला नहीं मिला। अच्छा, वो वाला जो कि क्लियर होगा हाँ, जब नीम के पेड़ से हुआ तो प्रधान भी गांव लोग के जितना अधिकारी आए थे सब कहीं के मार के टांगा गया है। हाँ, क्लियर हुआ हाँ, तुरंत मिट्टी उतारन तुरंत लेके गए पोस्टमार्टम में। हुँ, तो वहाँ से पोस्टमार्टम रात में दरोगा साहब आए यहाँ पूछत गए। हुँ, धमका साहब वहाँ से पोस्टमार्टम क्या हुआ कहें हाँ यार आत्महत्या दिखाई गई। अच्छा, पोस्टमार्टम में हाँ आत्महत्या दिखाया गया हाँ था। और यहाँ क्लियर हो गया कि मार के टांगा गया है। तो पहले ही केस में यहाँ संदिग्ध हो गया है मामला तो कि इन लोगों का दबा कहना है दिया कि गया। मार के टांगा गया है और उनके प्रशासन के माध्यम से कहना है कि इसका जो है आत्महत्या किया गया था। तो पूरी तरह से इसमें आपका कहना है प्रशासन भी सम्मिलित है? प्रशासन के लिए आपका क्या कहना रहेगा? भाई प्रशासन के लिए हम लोग अब क्या कहें। हमें इसमें किसी के कुछ नहीं। हमारा केस हमें न्याय मिलना चाहिए बस।
पूरी तरह से इनको न्याय इस समय चाहिए और जिस प्रकार से माहौल हालत न्याय चाहिए खराब और हुआ है। हमारे वैसे हाकिम लाल अच्छा और हर चीज के सुविधा तो चाहिए। आपके यहाँ तो प्रशासन हम देखें हम कि यहाँ प्रशासन हाँ, भी है। प्रशासन तो है। ये कब से उसी दिन से प्रशासन यहाँ हाँ, लगे हुए नहीं केस परसों होने के से बाद। ये दोबारा केस हुई। हैं। जब दोबारा अंजाम हुआ पहले नहीं कोई, पहले से कोई मतलब नहीं, ये दोबारा केस में ये थोड़ा सा मामला एक और है, उसको सुनिए। जो पहली मृत्यु हुई थी तभी परिजनों का कहना है कि हमने प्रशासन से गुहार लगाया था कि हमको जो है प्रशासनिक मदद चाहिए। उसके बाद पहली ही मृत्यु के बाद से प्रशासन का मदद कोई नहीं मिल पाया नहीं था। साहब, प्रशासन कहा कि अब कुछ न होए। प्रशासन के लगे हुए कुछ डरिए के मारे बैठा रहे, बोले कहा साहब बस हमें लिया चला, मैं वहीं बैठा ले वहाँ हम बचत रहा, यहाँ हमें मारी डली मुला ये जो दूसरी मृत्यु हुई वो हाँ। बोल रहे थे कि और हमें प्रशासन से प्रशासन सुरक्षा एक चाहिए। सफेद के कागज ले गए और जबरदस्ती साइन करवाते हैं, कहा हम ना करा, कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा भी पोस्टमार्टम हम करवा देंगे। ये प्रशासन बोला रहा है। हाँ, प्रशासन कहा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे क्षेत्र के माननीय न्यायालय जो भी हैं प्रशासनिक कार्य जो भी संभाल रहे हैं बागडोर, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इन परिवार का मदद किया जाए और जो भी चीज़ें हैं पूरी तरह से पारदर्शिता कर दिया जाए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये परिवारजनों का गुहार है कि इनका मदद किया जाए। तो प्रशासन इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, संज्ञान मिले मैटर को और परिवारजनों की सुरक्षा और जो भी घटनाएँ हुई हैं उसकी पूरी तरह से पारदर्शिता करें। लगातार खबरों को पाने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। कमरा है, यही रूम है जिसमें घटना को अंजाम दिया गया था और इसी बात से टांगे ये जो है ऊपर यही इसी वाले बांस में टंगा हुआ लाश मिला था तख्ता रहा और यहाँ पर एक तख्ता रखा गया था, उसी पे एक गोड़ पैर रहा। था और यहीं पे अंजाम हुआ था, घटने को अंजाम दिया गया था। और इसी घर और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी घर में यहाँ पर जो है मृतक को यहाँ पर गिरा के यहाँ पर दबा के मारा गया था। उसके बाद वहाँ पे ले जाके लटकाया गया। पूरी तरह से पूरे परिवार के लोग यहाँ काफ़ी परेशान हैं और ये उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये दोनों मृतकों के जो दो भाई थे उनकी मृत्यु हुई, यही सब छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इन बच्चों का जो है भरण पोषण प्रशासन के माध्यम से और हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए इन बच्चों का भी भरण पोषण के लिए देखा जाए, ध्यान दिया जाए। और इन बच्चों का जो है, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका भविष्य कैसे संवरेगा। 8 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी भी भविष्य अधर में लटकी हुई है। और भाई थे, अब वही और एक छोटे भाई उनके हैं। 3 भाई थे, 3 में 2 भाइयों की मृत्यु हो गई और लास्ट छोटे भाई बचे हैं और बड़े भाई हैं। छोटे भाई दोनों हो गया। 2 छोटे भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई। चलिए ठीक है, अब आगे लेके चल रहे हैं हम आपको। और हमारे यहाँ प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है इस समय और 2-3 दिन 4 दिन जब तक हो सकेगा प्रशासन पूरी तरह से इनकी सहयोग में लगी हुई है।